गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी मैंने श्री गौर गोपाल दास जी जो कि स्पिरिचुअल गुरु हैं उनसे सुनी है। तो स्टोरी का टॉपिक है, उस स्टोरी का मॉरल है, हैप्पीनेस इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज़ द जर्नी। मतलब खुशियाँ जो है वो कोई एक हमारी मंजिल नहीं है, वही हमारी राह ही हमारी खुशी। मतलब आप जब स्टोरी सुनेंगे तो बहुत अच्छी से समझ पाएंगे इसे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। एक बार एक राजा अपने कुछ मंत्री और सिपाहियों के साथ अपनी प्रजा को देखने, उनका हाल समाचार पूछने निकलते हैं। तो जब राजा घूम रहे होते हैं सभी बहुत खुश रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राजा को भी देख के अच्छा लगता है। और थोड़ा जब आगे जाते हैं तो एक छोटा सा घर रहता है, उसमें एक किसान रहता है, उसकी थोड़ी सी ज़मीन है, वहाँ पे वो खेती करता है। और वो उसे देखते हैं कि किसान है, वो आदमी, उसकी वाइफ और उसके बच्चे सब बहुत खुशी से वहाँ पे खेल रहे हैं, बहुत खुश हैं वो लोग। एक बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पे खुशी दिख रही है। तो राजा थोड़ा सा मतलब मन में सोचता है कि यार इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतना खुश नज़र आ रहा है, और मैं इतना बड़ा राजा फिर भी मुझे इतनी खुशी नहीं है। तो अपने मंत्री से पूछते हैं कि क्यों ये किसान इतना खुश है और क्यों हमें इतनी खुशी नहीं है हमारी ज़िंदगी में। तो मंत्री कहता है कि महाराज ये 99 क्लब का मेंबर नहीं है। तो राजा कुछ समझते नहीं है कि ये क्या 99 क्लब, 99 का फेर। तो वो मंत्री कहता है कि महाराज आप जो है मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं आपको ये 99 क्लब का क्या चक्कर है मैं आपको बता दूंगा। महाराज बोलते 6 महीने? बोलता हाँ महाराज, और साथ ही मुझे आपको 99 गोल्ड कॉइन भी देने पड़ेंगे, 99 सोने की सिक्के भी देनी पड़ेंगी, तभी मैं आपको ये राज बता पाऊँगा। तो महाराज कहते हैं ठीक है ले लो। तो वो मंत्री जो है महाराज से 99 गोल्ड कॉइन्स ले लेता है और रात को चुपचाप आके उस किसान के घर के गेट पे रख के चला जाता है। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में किसान सुबह उठता है तो वो अपने घर के सामने एक थैला देखता है, पैकेट देखता है। तो वो तो क्या है भाई इस पैकेट में? तो खोलता है तो उसमें गोल्ड कॉइन्स, सोने की मोहरें रहती है। वो तुरंत अंदर आता है, इमीडिएटली अंदर आया और उसने वो पैकेट खोला और उसको गिनना शुरू करता है। तो वो काउंट करता है तो 99 तक पहुँचता। बोला यार 99 ही कैसे, ऐसा कौन छोड़ के गया हुआ है, तो 100 होनी चाहिए थी। फिर से गिनता है, दोबारा गिनता है तो 99 ही रहती है, 99 ही रहते हैं। वो अपनी वाइफ को बुलाता है, तुरंत उसकी वाइफ उठ के आती है, उसकी वाइफ को बोलता है कि ये देखो ये पैकेट अपने घर के सामने था, इसमें गोल्ड कॉइन है, तुम इसे गिनो। तो वो गिनती है तो वो भी 99 ही होता है। तो वो फिर अपने बेटे को बुलाता है, उसका बेटा आता है, वो भी गिनता है, बेटी आती है, चारों जन गिन लेते हैं 99। तो वो किसान मन में ठान लेता है कि मैं इस 99 को 100 करूँगा। अब दोस्तों यहाँ से उसकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाता है। वो उस एक गोल्ड कॉइन को अर्न करने के लिए, उस एक गोल्ड कॉइन को कमाने के लिए दिन रात अपनी एक कर देता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत बेचारे की लाइफ स्ट्रेस में आ जाती है, बहुत टेंशन में आ जाता है। और डेली रात को आता है, डेली वो गोल्ड कॉइन्स गिनता है, वो 99 ही रहते हैं लेकिन वो 100 नहीं होते। वो बहुत मेहनत करता है, फिर और मेहनत करता है। अब उसकी वाइफ सोचती है ये आदमी पागल हो गया है। उसकी वाइफ क्या करती है, उसमें से 2 गोल्ड कॉइन लेती जाके अपना शॉपिंग करके आ जाती है। उस दिन रात को वो आता है तो गिनता है तो 97 हो गए। और बोलता है ये क्या, अपनी वाइफ को बोलता है। उसकी वाइफ बोलती है हाँ आप वो एक गोल्ड कॉइन कमाने में लगे हुए, मैं तो इसको एंजॉय करूँ। वो जाती है अपना वो तो 2 गोल्ड कॉइन का जो शॉपिंग करके आ जाती है। तो उसे डांटता है, लेकिन फिर बेचारा फिर अब देखिए कैसे दोस्तों फैमिली में फ्रिक्शन शुरू हो जाते हैं, डांटना, चिल्लाना, मतलब ये सब अब चालू हो गया। एक्स्ट्रा ओवर टाइम वो बेचारा वर्क करता है। अगले दिन उसका बेटा 2 गोल्ड कॉइन लेता है और वो भी खर्च करके आ जाता है। किसान और टेंशन में कि ये क्या, मैं इसे 100 करने की सोच रहा हूँ और इन्होंने इसे 95 कर दिया। अब बेचारा जो है पूरा मतलब एकदम स्ट्रेस, बोलते हैं ना कि उन लोग के मतलब घर वालों के सबके चेहरे उतरे हुए ये। फिर जब आता है एक बार राजा, फिर से महाराज आते हैं तो महाराज देखते हैं कि अब तो यार ये खुशी नहीं है, ये क्या हो गया, ये तो एकदम ऑपोजिट, उसके चेहरे पे भी खुशी नहीं है, ना वो लोग आपस में खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मंत्री से पूछता है राजा कि ये क्या हुआ। तो मंत्री बोलता है महाराज अब ये 99 क्लब का मेंबर बन गया है। तो महाराज अरे भाई ये 99 क्लब है क्या, बताओ तो सही। तो महाराज को बोलता है कि महाराज ये तो 99 का फेर है, मैंने वो गोल्ड कॉइन जो है, आपने जो 99 गोल्ड कॉइन दिए थे वो मैंने इसके गेट पे रख दिए। अब ये बेचारा वो जो 99 को तो एंजॉय नहीं कर रहा है और वो एक गोल्ड कॉइन को वो करके पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो यही है दोस्तों कि हमारे पास जो है हम उसे एंजॉय नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं है उसकी आस में हम परेशान हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। अब देखिए 99 गोल्ड कॉइन क्या उसके लिए कम है, वो उसे आराम से एंजॉय करे, अपनी फैमिली पे स्पेंड करे और ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करे, नहीं, लेकिन वो छोड़ के वो एक के पीछे लगा हुआ है जो कि वो नहीं कमा पा रहा है और पूरी फैमिली स्ट्रेस में आ रही है। तो यही है दोस्तों कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कि कोई मंजिल नहीं, कि नहीं हम हमारे पास जब 100 होंगे या हमारे पास इतना होगा तभी हम खुश होंगे। जितना है उतने भी हम आराम से खुश रह सकते हैं। तो हैप्पीनेस इज़ अ जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन।
तो चलिए इसी के साथ मैं स्टोरी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।